सर क्या पढ़ा रहे हैं? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा अच्छा अच्छा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें सबसे ऊपर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में बक्कल कैविटी। पूरे टाइम का पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, एक एक चीज सर और मैम पर्सनली खुद ही देखते थे। चाहे भले कोई टीचर अगर नहीं ढंग से पढ़ा रहा हो तो उसको समझाना, टेस्ट में कम नंबर नहीं आ रहे तो एक एक बच्चे को बैठ के समझा। एक्चुअली यहाँ से गोरखपुर से मेरे 3-4 दोस्त थे जो मेरे ही बैच पे थे एंड वो भी लोकल के ही स्टूडेंट्स थे एंड वो अभी अलग अलग शहर में, जैसे कुछ बैंगलोर, कुछ अहमदाबाद। तो आई गेस वो एक डाइवर्सिफाई करते हैं चीज़ों को, आपके कल्चर को, एंड वो काफ़ी सही चीज़ लगा मुझे। और मुझे जैसे चंडीगढ़ शहर में भी जाके अकेलापन सा फील नहीं हुआ इन सब चीज़ों की वजह से। नमस्कार, मैं हूं शैलेश कुमार पांडे और आप सभी देखना शुरू कर दें भोजपुरिया बिहार न्यूज चैनल। भोजपुरिया बिहार के खास कार्यक्रम के तहत आज मैं पहुंच चुका हूं गोरखपुर में। गोरखपुर का ये नौका विहार है। हम कैमरामैन से चाहेंगे कि थोड़ा सा मेरे पीछे दिखा दें, लेकिन मुझे आज नौका विहार दिखाने का कोई पर्पस नहीं है। मैं स्पेशल पर्पस से यहाँ आया हुआ हूँ और आप सभी जो मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो ये है आई स्कूल गेटवे का एक ब्रांच है, जहाँ नर्सरी से लेकर और 12 तक के बच्चों को समुचित शिक्षा की व्यवस्था है। यह एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान है जहाँ मतलब कोटा और बेंगलोर में जो सुविधा है उस सुविधा को आपके गोरखपुर में इस संस्था के द्वारा दिया जा रहा है। कई सारे सक्सेस स्टूडेंट हैं। इस स्कूल की तमाम जो व्यवस्था है इस शिक्षक संस्थान की, उसके बारे में हम एक एक चीज़ों के बारे में बताएंगे और यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं उनसे भी हम बात करेंगे। तो चलते हैं हम अंदर और यहाँ के तमाम चीज़ों को दिखाने का प्रयास करेंगे और यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं उनसे बात करेंगे। एक एक चीज़ें जो है यहाँ, जैसे कोटा में, बेंगलोर में, जो बड़े बड़े शहर हैं, महानगर हैं, वहाँ जो सुविधाएं मिलती है विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए, वो तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ दी जा रही है आपके गोरखपुर शहर में। तो गोरखपुर के अगल बगल के जो भी लोग हैं वे चाहते हैं अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए, तो एक बार इस संस्था में जरूर अपने बच्चों को दाखिला भी कराएं। और आइए हम दिखाते हैं यहाँ के एक एक चीज़ों के बारे में। इस संस्था के गेटवे जो है संस्था, इस संस्था के डायरेक्टर भी है, इनसे भी हम जानेंगे क्या सुविधाएं दे रहे हैं गोरखपुर में। आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दीजिए। जैसे मैं अपने बारे में पहले बताता हूँ। राजीव तिवारी, मैं गेटवे एकेडमी का डायरेक्टर हूँ और कभी किसी ज़माने में मैंने बीटेक IIT BHU से किया, इलेक्ट्रॉनिक्स से। अच्छा। शुरुआत में मैं कोचिंग चलाता था, लेकिन फिर सॉफ्टवेयर का जॉब करने बाहर देश विदेश कई कंट्रीज घूमा और कुछ साल पहले मुझे ये मन हुआ कि मैं वापस अपने इंडिया आकर और फिर से एजुकेशन में ही काम करूं। और चूंकि मैं टेक्नोलॉजी से लिंक्ड था तो कहीं ना कहीं इच्छा मेरी थी कि टेक्नोलॉजी और एजुकेशन दोनों को लिंक कर दें। तो शुरुआत हम लोगों ने किया। इनफैक्ट सही बोला जाए तो हम लोग डिजिटल क्लासेस जो बोलते हैं, प्रोजेक्टर पे जो पढ़ाते हैं, वो जब हमने शुरुआत किया तो उस वक्त कोई भी नहीं करता था। हालांकि आजकल सभी करते हैं, विच इज़ अ गुड चेंज कि कम से कम एजुकेशन इम्प्रूव हो गया काफ़ी। तो शुरुआत में जब हम आए तो शुरुआत में मुझे स्कूल खोलने का मन था, लेकिन स्कूल फिर भी ठीक थे, लेकिन जो JEE नीट की जो खासकर तैयारी करते हैं वहाँ पर मुझे ये फील हुआ कि ये फ्रॉड है काफ़ी हद तक। लोग जैसे कि गलत रिजल्ट छापते हैं और कहीं ना कहीं अगर 100 बच्चे पढ़ते हैं तो उन पे 5 बच्चों को, जो रिजल्ट ओरिएंटेड बच्चे हैं, उनको अलग से खूब पढ़ाकर रिजल्ट पे काम करते हैं और बाकी टोटली इग्नोर्ड हो जाते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो अच्छे बच्चे हैं उन पे तो खैर ध्यान देना ही है, लेकिन जो थोड़े से वीक भी बच्चे हैं, अच्छा एक चीज बताइए, उन पे भी ध्यान देते हैं। आप जैसे बताया कि BHU से मैंने बीटेक किया। हाँ जी। देश का उत्कृष्ट संस्था है BHU, वहाँ से आपने बीटेक किया, तो फिर आप कोचिंग और स्कूल में क्यों आ गए? देखिए, 2 चीज़ें हैं। जब हम इंग्लैंड में जॉब करते थे। अच्छा, इंग्लैंड में ही रहे? हाँ, इंग्लैंड में हम 5 साल पहले तक हम लोग इंग्लैंड में ही थे। तो जब इंग्लैंड में जॉब करते थे तो मुझे इंडिया जब वापस आने का मन था, तो ये हमने सोचा कि कुछ तो करना है। सच्चाई बोले तो एजुकेशन उस वक्त टॉप
ऑफ द माइंड नहीं था, लेकिन चूंकि हम पढ़ाई करके ही वहाँ तक पहुँचे हैं और पढ़ना लिखना ही आता है, मैं कोई बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट जैसा काम नहीं कर सकता कि ये फैक्ट्री खोल दूँ वो फैक्ट्री खोल दूँ। पढ़ना पढ़ाना पहले से भी अच्छा लगता था, तो मैंने ये सोचा कि एजुकेशन में ही अपना कुछ करेंगे। अच्छा, आकर इंडिया यहाँ जो आपका संस्था है किस किस तरह की सुविधा दे रहा है, क्या आप गोरखपुर के लोगों को दे रहे हैं? अच्छा, तो ये जैसे कि जो सीनियर क्लासेज हैं जी, जो 9th के बाद से जो पढ़ाई करते हैं, यहाँ पे हम लोग टोटली IIT और नीट ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं, कंपटीशन ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं। हालांकि बोर्ड की परीक्षा को भी हम लोग ध्यान रखते हुए ही पढ़ाते हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। और हमने ये भी रियलाइज किया कि बहुत बच्चे खासकर अपने क्षेत्र में, खासकर जब 9th में या 11th में आते हैं, तो उनका मैथ्स और साइंस ही थोड़ा वीक रहता है। हाँ हाँ, और एक बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड चाहिए होता है कि हम IIT या नीट जैसे कठिन परीक्षाओं को पास कराने के लिए कि आपका मैथ साइंस इतना स्टैंडर्ड का होना चाहिए। तो हमने ये सोचा कि क्यों नहीं 6, 7, 8 में ही हम लोग थोड़ा बहुत उस तरह का स्टैंडर्ड बना दें। तो हमने एक 1 to 8 का एफिलिएशन या एफिलिएटेड स्कूल भी है यहाँ पर, और 6th ऑनवर्ड्स उसमें कंपटीशन ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं। तो एक तरह से एकदम जूनियर से लेकर क्लास 12 तक यहाँ सब कुछ चलता है। जूनियर में थोड़ा हम लोग और भी अधिक सारी चीजें जैसे वैदिक मैथ्स हुआ या अबैकस या रोबोटिक्स, इस पे ध्यान देते हैं। और 9th के बाद तो प्योर JEE या नीट ओरिएंटेड कोचिंग हो जाती थोड़ा हम है। चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप जो सुविधाएं हैं, क्लासरूम की जो व्यवस्था है उसको भी थोड़ा सा चल के दिखा दीजिए। अच्छा, और अच्छा। जो अगर क्लासेस चल रहे हो तो उसके बारे में भी थोड़ा सा दिखा दीजिए, किस तरह के आप टीचर रखे हैं, कैसे बच्चों की पढ़ाई होती है, तमाम चीजें दर्शक देखें, ताकि अगर वो भी चाहते हैं अपने बच्चों का एडमिशन लेना तो वो लोग आ सके। तो थोड़ा आप वहाँ चल के दिखा तो दें। अभी हम क्लास दिखा देते हैं। हालांकि अभी 1 या 2 क्लास ही चल रही होगी, अभी गर्मी की वजह से हम लोग इसको ऑफ रखे हुए हैं दोपहर में। आइए दिखा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्लेवे वाला ये रूम है। अच्छा, प्लेवे बच्चों के मतलब कि लिए। जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं, 2, 3, 4, 5 साल के बच्चे, उनको हंसते खेलते पढ़ाया जाता है। मतलब उनको सिर्फ क्रिएटिव चीजें सिखाई जाती हैं कि ये बनाइए, आर्ट क्राफ्ट, खेलने कूदने से खेल कूद कर पढ़ाने का है। जी, जी। तो ये जो ग्राउंड फ्लोर है ये प्लेवे है। दूसरा ये रूम हो जाता है, हमारे टीचर्स लोग हैं, इन प्लेवे के ही टीचर्स हैं हमारे। अच्छा, और यहाँ पर भी एक छोटे बच्चों की क्लास चलती है। अच्छा, ये प्ले क्लासेस छोटे बच्चों से रिलेटेड है। और एक और रूम है, ये भी हमारा एक प्लेवे का रूम है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ABCD सिखाने के लिए, उनको ज्वाइन करके बता देते हैं कि सीक्वेंस में क्या आता है। अच्छा, अच्छा। और कुछ अभी तो पैक कर दिए हम लोग क्योंकि अभी ऑफ चल रहा है। बहुत सारा खिलौना भी है यहाँ बच्चों के लिए जो मनोरंजन का और बाहर भी बहुत सारे टॉयज हैं। हाँ, हाँ। पीछे पार्क है जिसमें बच्चे खेलते हैं, झूले लगे हुए हैं। अच्छा, अच्छा। तो मतलब छोटे बच्चों के लिए तो मजा है ही, और वो लोग हंसते खेलते पढ़ लें, बस यही हम लोग कोशिश करते हैं। देखते हैं यहाँ पर भी। और अभी हम लोग जो है ये अपने क्लास 10th के बच्चे हैं जी, जी। जो अभी 10th में गए हैं। हाँ, हाँ। इनकी क्लास चल रही है। सारे बच्चों हाय कर दो। सर क्या पढ़ा रहे हैं? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, अच्छा। अच्छा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें सबसे ऊपर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में बक्कल कैविटी, उसके बाद ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, बताओ लार्ज इंटेस्टाइन। बक्कल कैविटी में क्या क्या? टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड। वेरी गुड। स्टमक में कोई पार्ट नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन में DJI, डिडियम। और लार्ज इंटेस्टाइन में CCR, सीकम, कोलन, रेक्टम।
ठीक है, ये सारा पार्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव। थोड़ा सा हम सर से भी बात करेंगे। हाँ। क्या नाम हुआ सर आपका? मयंक जायसवाल सर, कहाँ के रहने वाले? गोरखपुर। कहाँ से इतना बढ़िया मैंने एग्जाम्पल देके पढ़ाने के लिए सीख रहे हैं? अब पढ़ते पढ़ते अपने आप आ गया सर। मैंने अच्छा लगता है। हाँ सर खुद नीट क्वालिफाइड डॉक्टर है। हाँ खूब नीट क्वालिफाई किए हैं तो उससे पता रहता है कि कैसे ट्रिक होता है और कैसे उसको पढ़ाया जाता है। कई बार हो भी जाता है, ऐसा नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है इस दुनिया में, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि वो 12th में जाकर अच्छा करें। ठीक है, तो ये एक तरह से और जो 10th में जो बच्चे हैं उनका हमारे पास अभी कोई रेफरेंस नहीं है सच। ठीक, हम नहीं जानते कि वो 8th में कैसा था। हमारे यहाँ पढ़े हैं, अच्छा नंबर लाए हैं, 80% से ऊपर मार्क्स, 85%। आइए हम आपको मिलाते हैं अपने दो एक्स स्टूडेंट से जो आज की तारीख में आईआईटी में पढ़ते हैं। अच्छा। और इत्तेफाक से ये गोरखपुर में ही आए हुए थे छुट्टी में। तो ये आपके यहाँ के पढ़े हुए बच्चे हैं? हमारे यहाँ के पढ़े हुए बच्चे हैं, दोनों अलग अलग आईआईटी में पढ़ते हैं और दोनों की अलग अलग कहानी है जो आप शायद इन्हीं से सुने तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे इन बच्चों से। क्या नाम हुआ बाबू? हर्षित। अच्छा, कब से यहाँ पढ़ते हो तुम? मैं यहाँ 10th से पढ़ता था, 10 से। अभी कहाँ पढ़ाई कर रहे हो? IIT कानपुर। IIT कानपुर में है। यहाँ के बारे में कैसा अनुभव रहा तुमको? यहाँ का अनुभव काफी अच्छा था, मतलब पढ़ाई से लेके मार्क्स आ रहे नहीं आ रहे हैं, पूरे टाइम पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, एक एक चीज सर और मैम पर्सनली खुद ही देखते थे। चाहे भले कोई टीचर अगर नहीं ढंग से पढ़ा रहा हो तो उसको समझाना, टेस्ट में कम नंबर नहीं आ रहे तो एक एक बच्चे को बैठ के समझाना। IIT कानपुर में आप पढ़ते हैं। हाँ। कंप्यूटर साइंस। CS आपका सब्जेक्ट हाँ, है? कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। साइंस आपका सब्जेक्ट है। तो हाँ। उसमें सक्सेस स्टोरी आपका कैसे बना यहाँ तक कानपुर IIT जाने तक का सफर, हाँ। इस संस्था के द्वारा, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। इस संस्था में मैं आया था क्लास 10th में, मतलब कैजुअली ही आ गया था। बट कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गोरखपुर का ही रहने वाला हूँ। गोरखपुर के रहने वाले हैं। बट यहाँ पे आके यहाँ पे कुछ टाइम पढ़ के मुझे लगा कि यह संस्था मतलब काफी अलग तरह की संस्था है। इस संस्था में लोगों को सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट से नहीं बल्कि एक एक बच्चे से मतलब है कि बच्चा ढंग से रह रहा है, बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। उनको एक दो रिजल्ट से नहीं, उनको सारे बच्चों के रिजल्ट से मतलब है। ये मुझे काफी अच्छा लगा यहाँ पे। फिर मैंने 10th में यहाँ पे किया। 10th में NTSC करके एक एग्जाम होता है जिसमें पूरे देश के टॉप 1000 बच्चे निकलते हैं, तो वो मैंने क्वालिफाई करा। और उसके बाद से फिर मुझे लगा कि हाँ मैं आगे भी कुछ कर सकता हूँ, तो फिर मैंने 11th 12th भी यहीं से JEE की प्रिपरेशन करी। फिर अच्छे से चला। फिर बीच में कोरोना आया, तो फिर तो कोरोना आते ही तुरंत इन लोगों ने ऑनलाइन भी चालू कर दिया बिना किसी देरी के, ताकि बच्चों का नुकसान ना हो। और फिर इसी तरह चलते चलते फिर JEE मेंस में मेरी रैंक आई 1000 और फिर JEE एडवांस में 215, ऑल इंडिया रैंक 215। हाँ। अच्छा, जो अन्य बच्चे हैं जो IIT हाँ। JEE की तैयारी करना चाहते हैं, हाँ। कैसे वो लोग तैयारी करें, उन लोग को क्या कहिएगा? बच्चों को, अगर कोई नया बच्चा है जिसको तैयारी करनी है, तो मैं उससे बस यही कहना चाहता हूँ कि तुम कहीं पे भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, बस ये है कि तुम्हें डेली पढ़ना है। और मतलब कभी ये सबसे बड़ा रूल है कि डेली पढ़ना है, और जो तुम्हारे सर बता रहे हैं वो बात माननी है। तुम्हारे सर तुमसे बहुत ज्यादा जानते हैं, वो कई साल से पढ़ा रहे हैं, तो तुम उनसे कभी भी ऐसा नहीं कि हाँ तुम ऐसे अपने मन से डिसीजन ले लोगे। वो जो तुम्हारे सर बोल रहे हैं कि ये करके आना, तुम वो कर लो। जो तुम्हारे टीचर तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहेगा। गेटवे के बारे में क्या कहिएगा? गेटवे के बारे में यही कहूंगा कि ये काफी अच्छी और काफी अलग तरीके की संस्था है। और यहाँ से मतलब यहाँ पे अगर कोई बच्चा है तो उसका ये तो निश्चिंत है कि अगर उसका कुछ निकलना है तो वो तो निकलेगा, अगर उसका नहीं निकलना था तो कहीं से नहीं निकलना था। चलिए, कौन छात्र है सक्सेस स्टोरी, इनके बारे में भी। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम आयुष सिंह है। आयुष सिंह नाम हुआ। कब से यहाँ आप पढ़ाई की? मैंने 2018 में 6 साल पहले यहाँ पे ज्वाइन करा था इस संस्था को, एंड 2 साल मैंने यहाँ पे तैयारी करी। उसके बाद से मेरा IIT में हुआ, एंड फिर मैंने अपनी IIT कहाँ? IIT रूपनगर, IIT रोपड़ जिसको बोलते हैं, रूपनगर में। हाँ। तो फिर अभी जल्दी मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई यहाँ पे, और मैं अभी कॉर्पोरेट लाइफ जिसे बोलते हैं उसमें जाने वाला हूँ। अच्छा। एंड नेक्स्ट महीने से मेरी ज्वाइनिंग है वहाँ पे। अच्छा, जॉब भी, प्लेसमेंट भी हो गया, IIT से पढ़ाई भी पूरी हो गई। जी सर। तो जो अन्य शहर है जैसे कोटा है, बेंगलोर है, या बड़े बड़े शहरों में अपने यहाँ के छात्र जाते हैं, गोरखपुर और जो लोकल शहर है उसको अवॉइड करते हैं, उनको आप क्या कहिएगा? एक्चुअली यहाँ से गोरखपुर से मेरे 3-4 दोस्त थे जो मेरे ही बैच में थे, एंड वो भी लोकल के ही स्टूडेंट्स थे, एंड वो अभी अलग अलग शहर में, जैसे कुछ बैंगलोर, कुछ अहमदाबाद। तो आई गेस वो एक डाइवर्सिफाई करते हैं चीज़ों को, आपके कल्चर को।
एंड वो काफ़ी सही चीज़ लगा मुझे, और मुझे जैसे चंडीगढ़ शहर में भी जाके अकेलापन सा फील नहीं हुआ इन सब चीज़ों की वजह से। शुरुआती आपका पारिवारिक बैकग्राउंड और शुरुआती यात्रा कैसे रहा, थोड़ा सा? शुरुआती यात्रा तो थोड़ा मेरा ख़राब था, क्योंकि मैंने 10th में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था मैं, मुझे थोड़ी पर्सनल असिस्टेंस टाइप की स्टार्टिंग में नीड थी, जो कि गेटवे टू IIT में जब मैं आया तो स्टूडेंट स्टार्टिंग फर्स्ट बैच था, तो मुझे लगा कि वो चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड टर्नआउट भी पॉजिटिव वे में हुआ, एंड 2 साल जो भी असिस्टेंस था वो काफ़ी अच्छा था। तो आई गेस वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर था, या फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी मेरे लिए, फिर मेरा IIT में हुआ। अदरवाइज आई गेस अगर मैं भीड़ में खो जाता तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होता। अच्छा अच्छा, तो जो नए स्टूडेंट हैं अगर गोरखपुर में आकर इस संस्था से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहिएगा? एक चीज़ जो मुझे लगता है कि इस ट्यूशन को या फिर इस संस्था को अलग बनाती है, वो आई गेस पर्सनल असिस्टेंस है, कितना लोग जुड़ सकते हैं प्रोफेसर या टीचर्स से। तो आई गेस जो भी जिनको भी ऐसा फील होता है कि वो पर्सनल असिस्टेंस उनको चाहिए, उनको काफ़ी ज़्यादा गाइडेड चीज़ें चाहिए, एक रोड मैप चाहिए क्लियर, वो उन सब स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेस्ट संस्था है या फिर बेस्ट प्लेस है। उनका 11th 12th या फिर जो भी फाउंडेशन होता है वो सब चीज़ें यहाँ से कंप्लीट करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे इस संस्था के जो सक्सेस स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट है, उनसे हम बहुत सारी बातचीत किए। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा और ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए BB न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।